हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लासेस। आज बेटा हम डायरेक्शन का चैप्टर सेकंड जो पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 इससे पहले डायरेक्शन के बारे में एक वीडियो पहले मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। आप वहां से पहले वो वीडियो कंप्लीट देखना, उसके बाद आपको ये यहाँ पे आगे समझ आएगा। लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन कितनी टाइप की होती हैं। तो मैंने आपको बताया डायरेक्शन हमारी 4 टाइप की होती हैं। एक हमारी जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 क्या है हमारी मेन डायरेक्शन होती है। और इन्हीं 4 मेन डायरेक्शन से बनकर हमारी क्या बनती है, सब डायरेक्शन बनती है। मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न कैसे लिया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको वहां डिटेल से बताई हुई है। उस चीज को उस बेसिक से समझने के लिए पहले वो वीडियो आप कंप्लीट देखना, उसके बाद हम अगली इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। देखो लास्ट टाइम हमने सारा पढ़ लिया, तो आज हम बात करने वाले हैं कि बेटा इसमें टर्न कैसे लिए जाते हैं। डायरेक्शन में हमें कई बार वो पूछता है कि कैसे हम टर्न लेते हैं। देखो पहले तो हमें वो पूछता है 1/4 टर्न, हाफ टर्न के लिए या 3/4 टर्न के लिए। अब ये टर्न कैसे लिए जाते हैं आपको मैं आराम से आज बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाऊंगी कि ये वाले टर्न्स कैसे लिए जाते हैं। सबसे पहले आप अगर इनको मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, एक छोटा सा आपको समझाने के लिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि जैसे मैंने इस डायरेक्शन को एक सर्कल में बना के इसको मैंने एक बोला है कि ये एक हमारा क्या है, पिज्जा। ठीक है, क्या है, एक पिज्जा जिसमें कितने पीस हैं, 4 पीसीज हैं। ठीक है, कितने पीसीज हैं इसमें, 4 पीसीज हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले अगर वो ये कह रहा है कि मेरा फेस किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा फेस है। ठीक है, और मुझे क्लॉकवाइज टर्न लेना है। किधर लेना है, क्लॉकवाइज मुझे टर्न लेना है। ओके बेटा, और कितना लेना है, 1/4 का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1/4 का टर्न लेना है। ठीक है, तो ये कैसे लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम खड़े किस साइड फेस करके हैं, हमारा फेस किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ऐसे हमारा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है हमें। तो क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं मैंने बताया था। क्लॉकवाइज जो टर्न होता है उसको राइट टर्न भी बोला जाता है, बताया था ना। तो ये अगर हमारा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो हमारा राइट हैंड ये हुआ, तो राइट टर्न ऐसे लिया जाता है। अब उसने बोला कितना है, 1/4 का। तो 1/4 का आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, तो 1/4 का मतलब क्या होता है कि नीचे हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, जो टोटल नंबर हमारे किसी थिंग के हुए हैं वो टोटल नंबर हम नीचे लिखते हैं, और अपर पार्ट में कि हमने कितना पार्ट लिया है, हाउ मच पार्ट इट टेकन। ठीक है, तो ये हमने जो पार्ट लिया है वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो 4 टोटल पीसीज हो गए, और कितना लेना है मुझे, 1 पीस। तो इट मीन्स नॉर्थ में है और मुझे राइट साइड में टर्न लेना है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेना है, तो ये 1 पीस हुआ। ठीक है, तो यहां से यहां 1 पीस खत्म, तो हमें इतना ही तो लेना था 1/4 का टर्न। तो यहां से यहां पहुंच के अब ये कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, ईस्ट। ठीक है, तो अब हम कहा पहुंच गए, ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ईस्ट। ठीक है बेटा, क्लियर है। उसके बाद अगर कहता है आपको 1/2 का टर्न लेना, किसका ले रहा है, 1/2, तो वो कैसे लेना है, अब वो भी देखो बेटा। आप 1/2 आप पहले तो ये समझो, 1/2 अगर मैं इसको ये लिख सकती हूँ, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। क्या मैं इस फ्रैक्शन को इसको कट करके मैं इसको 1/2 लिख सकती हूँ। इस फ्रैक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 1/2 आ सकता है ना हमारा। तो और 1/2 को हम कितना बोलते हैं, हाफ। किसी भी चीज का हाफ क्या होता है, 1/2 हम फ्रैक्शन में लिखते हैं उस चीज को। तो देखो अगर सेम बात वो यही कह रहा है कि हम नॉर्थ में फेस करके खड़े हैं और हमें टर्न लेना है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें टर्न लेना है, और कितना, 1/2 का। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1/2 का टर्न लेना है। तो एक बात याद रखना कि जब भी वो हाफ बोलता है इट मीन्स हमें आधा पिज्जा खाना है।
क्या करना है, आधा पिज्जा हमें खाना है। तो इट मीन्स नॉर्थ में खड़े हैं, तो यहाँ से यहाँ आधा पिज्जा बन गया ना ये। तो नॉर्थ से कहाँ पहुंच गए, अब हम यहाँ साउथ में। नॉर्थ से कहाँ पहुंच गए, साउथ में, मतलब आधा पिज्जा खा लिया। अगर वो ये कहता कि अगर हम ईस्ट में खड़े हैं, हमारा ईस्ट की साइड फेस है और मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है और हाफ टर्न लेना है, तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ ये आधा पिज्जा यहाँ बना लेते हम, तो कहाँ पहुंच जाते, वेस्ट में। तो हमारा आंसर तब क्या हो जाता, वेस्ट डायरेक्शन हो जाता हमारा आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको हाफ टर्न लेने के लिए बोलता है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, तो आप क्या कर दोगे, जो आप डायरेक्शन में खड़े हो बिल्कुल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको सोल्व भी नहीं करना है। जब वो क्या पूछेगा, हाफ टर्न के लिए आंख बंद करके जहां खड़े हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ ईस्ट में, वेस्ट में हैं तो ईस्ट पहुंच जाएंगे, ईस्ट है तो वेस्ट में पहुंच जाएंगे। कब, जब हाफ टर्न लेता है। अगर साउथ में है तो नॉर्थ आंसर आ जाएगा और नॉर्थ में है तो साउथ आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, उससे आगे अगर मैं बात करती हूँ अब 3/4 की टर्न की, 1/4 ले लिया, 2/4, 2/4 तो हमने कितना पढ़ा है, क्या होता है, हाफ ही होता है। ठीक है, अब बात आती है 3/4 की, कि कौन सा टर्न लेंगे, 3/4। 4/4 वो कभी रेयर कभी नहीं देता वो बेटा, ठीक है, आपको ये ही देता है। ठीक है, अब बात आती है 3/4 टर्न कैसे लिया जाता है। तो 3/4 में सपोज कीजिए कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ फेस करके खड़े हैं, और चलो अब की बार हम क्या ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर लेना है मुझे टर्न, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3/4 का टर्न लेना है। तो इट मीन्स टोटल पीस कितने हैं पिज्जा के, 4, और मुझे कितने लेने हैं, 3। ठीक है, तो कैसे लेंगे, नॉर्थ में अगर हमारा फेस है और मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो मुझे इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। मैंने समझाया था एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, कि जब हम किस साइड टर्न लेंगे, जैसे हमारी क्लॉक हैंड घूमती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जब घूमते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज टर्न। ठीक है, तो यहां से अगर हम चलेंगे तो ये 1 पीस, ठीक है, ये इधर जब हम लिख रहे थे जब इस साइड चलना था हमें क्लॉकवाइज, लेकिन अब हमें किधर चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो इस साइड से चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2/4, ये पीस कितना हो गया, 3/4। अब ये पीस, ये पीस तो यहाँ से यहाँ खत्म हुआ, सेकंड पीस यहाँ से यहाँ खत्म हुआ, थर्ड पीस यहाँ से यहाँ खत्म हुआ, तो ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, ईस्ट। तो इट मीन्स हम कहाँ पहुंचेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर बेटा, आ गया समझ में? तो जब भी हमारा ये टर्न पूछता है तो हम ऐसे निकालेंगे कि समझ लीजिए ऊपर जितने भी दे रखे हैं उतने पीस हमें खाने हैं, नीचे जो दे रखा है वो टोटल पीस है। अगर नीचे 4 लिखा हुआ आता है इट मीन्स हमें 4 पीस वाला पिज्जा लेके चलना है। अगर नीचे बहुत बार, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि 1/8, 2/8, 3/8, ऐसे 5/8, 4/8 भी मैं बताऊंगी, 2/8 भी क्या होता है, सारा मैं आपको क्लियर बताऊंगी। ठीक है बेटा, तो ये देखो, ये समझ आ गया आपको। हम 1/4, 3/4 के 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद मैं ये 8 वाला और बताती हूँ कि ये टर्न कैसे लिया जाता है। देखो ऐसे कोई भी मैं डायरेक्शन बता रही हूँ, चलो अब के बाद मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हमारा फेस साउथ डायरेक्शन में है, कहाँ फेस है हमारा, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, और मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे चलना है, और 3/4 का मुझे टर्न लेना है। तो ये बताइए कि फिर मेरा फेस कहाँ होगा, कौन सी डायरेक्शन में मैं लास्ट में खड़ी होंगी। तो सबसे पहले तो सपोज कीजिए कि वो मुझे साउथ के लिए बोल रहा है, साउथ कहाँ होती है हमारी, नीचे वाली डायरेक्शन। ठीक है, तो जब भी आपको जिस डायरेक्शन का नाम लेता है उस डायरेक्शन की तरफ हमारा फेस करके देख लेना है। अगर आपने नोटबुक ले रखी है, नोटबुक में आपने डायरेक्शन बना रखी है, तो उस नोटबुक को उस हिसाब से बना लीजिए कि आपका फेस उस डायरेक्शन में दिखे। जैसे कि ये बोर्ड है, ये तो हम उठा नहीं सकते, तो जैसे कि अगर हमारा नीचे फेस है, साउथ है, साउथ में तो फेस है जो नीचे होता है,
तो हम ऐसे नीचे फेस मान के चलेंगे, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट ये हो जाएगा और हमारा राइट ये हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया था क्लॉकवाइज कौन सा टर्न होता है जिसको राइट टर्न भी बोला जाता है, बताया था मैंने, आपको याद हो, ठीक है। क्लॉकवाइज कौन सा टर्न होता है, राइट टर्न होता है। तो अगर हमारा फेस ऐसे है तो राइट टर्न ये है, तो इस साइड हमें टर्न लेना पड़ेगा। जैसे कि हमारी क्लॉक हैंड घूमती है, क्लॉकवाइज वो भी तो होता है कि जैसे कि हमारी क्लॉक हैंड घूमती है, तो वो हमारा क्या होता है, क्लॉकवाइज टर्न, ठीक है। अब बात आती है, अब हमें लेना कितना है, 3/4 का टर्न लेना है हमें। कितने का लेना है, 3/4 का टर्न लेना है। तो चलो हम खड़े यहाँ हैं, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बात आई थी कि ये कैसे मानते हैं हम, अभी अभी मैंने बताया नीचे तो टोटल अगर 4 लिखा हुआ है तो इट मीन्स 4 टोटल पिज्जा के पीस लेने हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद ऊपर 3 है तो इट मीन्स 3 पीस मुझे क्या करने हैं, खा लेने हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने बोला यहां से यहां 1, ठीक है, और ये वाला यहाँ 2 और ये वाला यहाँ 3। तो यहां से यहाँ 1 हो गया, यहां से यहाँ 2 हो गया और यहां से यहाँ 3 हो गया। इट मीन्स 3 कहाँ एंड हुआ है, यहाँ पे। और ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है बेटा। आया समझ में आपको। अगर मैं ये बोलती हूं, अगर सेम यही क्वेश्चन और वो टर्न चेंज कर देता है, मतलब अगर हम साउथ में ही खड़े हैं, ओके, और क्लॉकवाइज ही टर्न लेना है मुझे, और कितना, हाफ, कितना लेना है, हाफ टर्न लेना है। तो अभी अभी मैंने बताया था हाफ का मतलब कितना होता है, आधा। हाफ का मतलब कितना होता है, आधा, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैंने इसके लिए बताया था जब भी हाफ दे देगा तो जहां खड़े हो उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाओ और वो आंसर लिख दो। बस आंख बंद करके वो आंसर लिख दो आप, बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। हाफ का मतलब हाफ पिज्जा हमारा खत्म, ठीक है। चाहे वो इस डायरेक्शन के चल के जाओगे तो भी 2 पीस है, इस साइड से चल के जाओगे तो भी 2 पीस है, कुछ भी गलत नहीं। यहाँ से यहाँ अपोजिट डायरेक्शन, अगर यहाँ खड़े हो तो यहाँ से यहाँ, क्योंकि इस साइड से आओगे तो भी 2 पीस है, उस साइड से आओगे तो भी 2 पीसेस है, ठीक है बेटा। तो हमें जब भी 1/2 इट मीन्स हाफ लिखा हुआ मिलेगा, तो वहां उस केस के अंदर हम जिस डायरेक्शन पे हम खड़े हैं उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो लिखी हुई है वो ही हमारा आंसर होगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जब हमारा नीचे डिनोमिनेटर में 8 लिखा हुआ होता है, वो फ्रैक्शन या वो टर्म कैसे लेते हैं हम। जैसे ये मेरी डायरेक्शन है 1/8, 3/8 और 5/8। मैंने ये 3 ही लिए क्योंकि बेटा देखो 2/8 है, 2/8 का जब हम फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 1/4। अभी हमने सीखा है, ठीक है, कितना हो गया 1/4, ठीक है। ये जो हमने अभी सीखा है, ठीक है। अगला है 4/8। 4/8 भी कैसे हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो ये भी हमने अभी पढ़ा है, तो ये दोनों तो हमारे वहीं पे क्लियर हो गए, ठीक है। तो इनको अब हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाले हमने वहीं से सीख लिए हैं। अब बात आती है इनको करने की, ये कैसे करेंगे। तो देखो 1/8, 3/8, 5/8। पहले हमारा डिनोमिनेटर में 4 आ रहा था, 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है। लेकिन अब हमारा डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 8, 1/8, 3/8 और 5/8, ठीक है। तो जब भी नीचे डिनोमिनेटर में हमारा 8 आ रहा है इट मीन्स अब हमें 8 पीस बनाने हैं। 8 पीस का मतलब अब हमें, पहले हम क्या कर रहे थे, मेन डायरेक्शन टू मेन डायरेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, मेन डायरेक्शन के साथ साथ हमें क्या करना है, सब डायरेक्शन को भी इसमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है बेटा। पहले हम इसमें क्या कर रहे थे, सिर्फ हमारी जो मेन डायरेक्शन थी 4 उनको ही लेके चल रहे थे, लेकिन जब अब हमारा नीचे डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है तो इट मीन्स अब हम इसको अपनी सब डायरेक्शन के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा।
तो देखो अब हम ये टर्न लेंगे कैसे। टर्न लेने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने लास्ट टाइम में हमने टर्न्स लेना सीखा था सेम वो ही है। अब बात आ गई, सेक्शन पहले कम थे अब थोड़े से ज्यादा हो गए। तो देखो 1/8 अगर हम यहाँ पे, चलो यहाँ वेस्ट डायरेक्शन से ले लेते हैं। अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं और क्लॉकवाइज टर्न लेना है, क्लॉकवाइज मैंने बताया था, क्लॉकवाइज एक हमारा राइट टर्न होता है, मीन्स राइट साइड में हमें चलना होता है जहां हमारा फेस है। इट मीन्स अगर अब हमारा वेस्ट डायरेक्शन में फेस है तो वेस्ट हमारी इधर मान के चलनी है, क्योंकि वेस्ट इधर है तो हमें इधर ही मान के चलनी है। और राइट हमारा हैंड ये होगा तो राइट हैंड हमारा ऐसे चलेगा, ठीक है। अब लेना कितना है 1/8। इट मीन्स अब टोटल पीस 8 है, हाँ टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, ठीक है। समझ आ गया। आगे उसमें से आपको 1 खाना है, मतलब टोटल पीस 8 है और आपको उसमें से 1 खाना है, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ खड़े हैं और इस डायरेक्शन में चलना है, अगर हमें इधर चलना है तो इसको 1 काउंट करें, अगर हमें इधर चलना होता तो इसको 1 काउंट करते हम। तो अगर हमें ऊपर की साइड चलना है तो इसको 1/8 लिखेंगे, इसको 2/8, इसको 3/8, इसको 4/8, ये 5/8, ऐसे ये सारे हो जाएंगे हमारे, ठीक है। एक बार इनको लिख लेते हैं। तो 1/8 ही पूछा था इसने, तो 1/8 यहां से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो रहा है, तो इट मीन्स ये कहाँ एंड हुआ हमारा, ये वाला 1/8 ही तो पूछा था उसने बस हमें। तो 1/8 यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी। अब ये मेन डायरेक्शन नहीं, ये क्या है, एक सब डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैंने बनाया था कि जब नॉर्थ और वेस्ट होता है तो नॉर्थ और वेस्ट से मिलकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बनती है हमारी, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब आगे अगर वो बात करता है 3/8, तो 3/8 का टर्न कैसे लिया जाता है। 3/8 अगर सेम यही खड़े होते क्लॉकवाइज में जाते तो 3/8 1 पीस यहाँ, सेकंड पीस यहाँ खत्म हुआ और थर्ड पीस कहाँ खत्म हो गया, यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया 3/8। अगर वही सेम अगर 5/8 पूछता है तो 5/8 कहाँ खत्म हुआ है, यहाँ पे। तो ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, साउथ और ईस्ट में मिलकर क्या बना है, साउथ ईस्ट, ठीक है। आगे समझ में, ओके। अगर मैं आपको ये आगे दोबारा से करके दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैंने बोला कि अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं और मुझे कैसा टर्न लेना है, 3/8 का लेना है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारा फेस ईस्ट डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज एक लेफ्ट टर्न होता है, तो लेफ्ट साइड हमारी इधर होगी, क्योंकि अगर ऐसे फेस है तो लेफ्ट साइड ये होगी मेरी। तो अगर हम इधर ही चलेंगे, 3/8 लेना है तो इट मीन्स ये 1 पीस, ये 2 पीस और ये 3 पीस। 3 पीस कहाँ खत्म हुआ, 1 पीस तो यहाँ से यहाँ, सेकेंड पीस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो कहाँ खत्म हुआ, ये कौन सी होती है, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो कौन सी हो गई, ये नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है बेटा। तो इस वीडियो में बेटा ये मैंने आपको सिर्फ टर्न लेना बताया है कि अगर आपको उस वाले फ्रैक्शन में टर्न लेना पूछता है तो हम कैसे करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 8 है और इनके फ्रैक्शन में अगर आपसे पूछता है कि टर्न कैसे लेना है तो दोनों में निकालना बहुत इजी है। बस एक बार आपको ये चीजें पूरी अच्छे से समझ लेनी है। इसको आप पूरा बर्डन लेके समझोगे तो कभी समझ नहीं आएगा। आप इसको बिल्कुल ही एक हमारे पिज्जा का जो एग्जाम्पल है वैसे लेके चलोगे तो बहुत इजी है, ठीक है। अब आप आई थिंक बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बेटा, थैंक यू।